अस्सलाम वालेकुम क्लास। एवरेज के लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस हमारे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे देयर वाज सम कनेक्टिविटी इश्यूज, दैट्स व्हाई वो मीटिंग एंड हो गई थी। So let's start new class from here. We have 11 boys and one of them has the weight of 42 kg. अगर हम उसको रिमूव कर दें तो हमारी जो टीम, उसकी जगह एक नया बंदा इंसर्ट करें हम अपनी टीम में, तो हमारी जो टीम का वेट है वो 100 ग्राम बढ़ जाता है। वो 100 ग्राम जो है वो 0.1 kg बनता है। ओके, let W be the total weight of all the players before the replacement. That means कि इसमें 42 kg वाला बंदा है जो W रिप्रेजेंट कर रहा है, और X को हम कह रहे हैं बी द वे ऑफ द न्यू प्लेयर। न्यू प्लेयर का वेट आ गया, ठीक है। सो एवरेज वेट बिफोर द रिप्लेसमेंट। बिफोर रिप्लेसमेंट का मतलब है कि ये टोटल वेट है, सारे वेट को ऐड करना है तो वो टोटल वेट बन गया, और 11 प्लेयर्स हैं टोटल, तो ये आ गई उसकी एवरेज। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, और हम एवरेज वेट निकाल रहे हैं। ये बिफोर था और अब हम आफ्टर निकाल रहे हैं। तो जब आफ्टर निकालना है तो सारी वैल्यूज को ऐड करना है, ये टोटल वेट है। इस टोटल वेट में से हमने 42 केजी वाला पर्सन निकाल दिया और उसमें न्यू पर्सन ऐड कर दिया, और डिवाइडेड बाय 11। 11 तो वही रहना है, ठीक है। सो बाय द गिवन कंडीशन, अब जो टोटल वेट में चेंज आया है वो 0.1 का है, ठीक है। सो वेट डिवाइडेड बाय 11, ये एवरेज इज इक्वल्स टू वेट माइनस 42 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 11, और उसमें 0.1 का जस्ट डिफरेंस आया, बाकी दोनों वेट सेम है। जस्ट 0.1 जब हमने एक पर्सन को ऐड किया तो उसमें जो 0.1 है केजी वो ज्यादा हो गया वेट। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी डेट विल बी 43.1। सो डेट मीन्स कि जो नया पर्सन ऐड हुआ है उसका जो वेट है वो 43.1 है, जो पहले वाला था उसका 42 केजी था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20। एवरेज ऑफ 6 नंबर that is 20 if one number is removed। अगर एक नंबर रिमूव कर दिया जाए तो ऑब्वियसली जो एवरेज हो जाएगी वो 5 नंबर्स की रह जाएगी, और वो होगी मेरे पास 15। व्हाट इज द नंबर रिमूव्ड? अब वो नंबर रिमूव कैसे पता चलेगा? ये तो एवरेज है ना, तो वो नंबर हमें सम की हेल्प से पता चलेगा। ओके, तो यहाँ से हम निकालेंगे सम। सम ऑफ 6 नंबर्स जो है वो है 20 इंटू 6, तो वो 120 आ गया मेरे पास, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वन नंबर इज रिमूव तो एवरेज ऑफ 5 नंबर्स आ जाएगी, तो उसका जो सम है 5 नंबर्स का डेट विल बी 15 इंटू 5, और वो आ गया 75, ठीक है। तब वो नंबर रिमूव्ड कैसे पता चलेगा? रिमूव्ड नंबर, तो हम 6 वाले सम में से 5 वाला सम माइनस कर देंगे, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 45। सो 45 वो नंबर था जो हमने उसके सम में से रिमूव कर दिया, तो उसकी एवरेज जो है वो 15 रह गई थी। ओके, let's move to the question number 9. 10 years ago, the average age of P and Q was 20 years. Okay, average age of P and Q, that is 20। 10 years ago की ओके, 10 years ago ये था 10 years ago। नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ पी क्यू एंड आर इज 30 years नाउ। अभी जो है उनकी एवरेज एज, अब ये आर भी दरमियान में कोई आ गया, एवरेज एज ऑफ पी क्यू एंड आर दैट इज 30। अब हमें फाइंड करनी है आर की एज आफ्टर 10 years। आफ्टर 10 years वी वांट टू फाइंड द एज ऑफ आर, ठीक है। हमें करना क्या है? एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू इज 20 है, ठीक है। तो ये थी 10 साल पहले, तो अभी क्या होगी? एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू जो है वो 20 प्लस 10 होगी ना। ऑब्वियसली ये 10 साल पहले था, उनकी एज में 10 साल ऐड हो गए हैं, तो 20 प्लस 10 30 हो गए। अब अगर हम सम निकालें, सम उनका कितना बनता है पी एंड क्यू का? दो क्वांटिटीज है ना, पी एंड क्यू,
तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो अभी उनका सम बन गया मेरे पास 60। ठीक है। एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू एंड आर जो है वो नाउ अभी की दी हुई है, डेट इज 30, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर हमें इसका सम फाइंड करना है तो सम फाइंड करने के लिए पी क्यू एंड आर तीन हो गए, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 90 आ गया मेरे पास टोटल। ठीक है। सो अब हमें एवरेज एज निकालनी है आर की। ठीक है। सो एवरेज एज ऑफ आर जो है वो नाउ क्या होगी हम एवरेज एज ऑफ आर नाउ हम 90 में से 60 को माइनस कर देंगे, दैट इज 30। ये तो आज की एज है। और अगर 10 साल बाद की देखें हम, आफ्टर 10 years उसकी जो एज है वो 30 प्लस 10 वो 40 हो जाएगी। ठीक है। सो 40 इज द रिक्वायर्ड आंसर। So the last and the final we have question number 10. The average of 17 number is 17 numbers की जो average है that is 10.9। ठीक है। एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर, अच्छा 17 टोटल है, उनमें से जो फर्स्ट 9 है, फर्स्ट 9 उनकी जो एवरेज दी है that is 10.5 एंड द लास्ट 9, और एवरेज सेम एवरेज ही गिवन है बट लास्ट 9 की, ये पहले भी इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने किया है। तब हमने वो मिडल नंबर फाइंड करना है। पहले 9 निकाल दिए, आखिरी वाले भी 9 निकाल दिए हमने। ओके, अब जो लास्ट में मिडल पे एक नंबर रह गया ना उसकी एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है। ओके, सो एवरेज एज ऑफ 17 नंबर्स इज 10.9। अगर इसका सम निकालना है तो ऑब्वियसली आपको 10.9 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। ये आ गया 185.3। ठीक है। ये एवरेज एज है फर्स्ट 9 की। अगर हमें यहाँ से सम निकालना है तो 10.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, दैट इज 94.5। ओके, सो एवरेज एज ऑफ है लास्ट 9 की, तो अगर हमें उनका सम फाइंड करना है तो 11.4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, तो डेट इज 102.6। ओके, एक बात नोटिस करेंगे, मिडिल नंबर फाइंड करना है हमने। टोटल थे 17, पहले 9 थे और उनकी एवरेज है ये लास्ट वाले 9 की। अगर हम इन दोनों को देखें तो 9 और 9 18 होगी। डेट मीन्स कि ये 18 बड़ा है, ये 17 छोटा है, तो इन दोनों के सम की जो एवरेज है वो भी ज्यादा होगी उससे। तो हमें तो मिडिल नंबर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, मिडल के लिए फर्स्ट 9 प्लस सेकेंड 9 को ऐड किए उनके एवरेज को, उसको माइनस करेंगे 185.3 17 की एवरेज में से। सो जो मिडल नंबर है डेट विल बी 11.8। ठीक है। ओके, सो हमारी एक्सरसाइज ये पूरी बुक जो है वो वाइंड अप हो चुकी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।